परफेक्ट टाइम टेबल। चलो बनाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले 2 दिन से हर दूसरा मैसेज जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपके थ्रू आ रहा है, उस मैसेज का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। टिक 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 टिक, एक ही मैसेज बज रहा है, सर टाइम टेबल बता दो। एक ऐसा शेड्यूल पूरे दिन में से निकाल के हमें दे दो जिससे हमारी सारी परेशानियां, सारी दिक्कत चुटकी बजाती समाप्त हो जाए। हमने बहुत कोशिश कर ली, पर एट द एंड पूरे दिन में हमारे पास समय बचता ही नहीं है। रोज सुबह उठते हैं इस उम्मीद में कि आज का दिन दुनिया में सबसे बेहतर दिन होगा मेरा अब तक का। मैं सब कुछ करूंगा जो मुझे करना जरूरी है, और मैं आज के दिन को ऐसा आइडियल डे बना दूंगा जिसको मैं हर दिन बस फॉलो करूं और मेरा काम हो जाए। पर उसी दिन को शाम होते होते हम वापस से उसी घड़ी के कांटे पे आके रुक जाते हैं, जहां सोचते हैं कि चलो आज का दिन तो नहीं बना, कल का दिन वापस से बेहतर बनाएंगे। और ये शेड्यूल हमारा ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और हम सभी उस एक आइडियल दिन के इंतजार में हर रोज के दिन को बर्बाद करते जाते हैं। मुझे पता है अभी तुम्हारी हालत यही है, और अब तक पर पर्सन ऑन एन एवरेज 10 वीडियो तो तुम अलग अलग टाइम टेबल की देख चुके होगे। मैं यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद आपको एक भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो जो मैं आज आपको देने वाला हूं। आपको पता है कि अगर मैं आपकी 2 उंगलियों को यूं करके बांध दूं और बोलूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ऐसे ही बंधी रहनी चाहिए, इनको देखना भी नहीं है, इनके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है, और अपने रोजमर्रा के टास्क जो भी होते हैं वो आप करते जाइए। बड़े सिंपल से सवाल का जवाब दो कि क्या आप इनको भूलकर, जो कि ऐसे बंधी पड़ी है, कर पाओगे? क्या आप इनको भूलकर अपने रोज के कामों को दिमाग लगाकर उसी आराम से, मेंटल पीस से या शांत मन से कर पाओगे? तो जवाब होगा नहीं सर, जब तक ये 2 उंगलियां बंधी है ना, तब तक मेरा पूरा ध्यान इन 2 उंगलियों को देखने में है। ये मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। होता है कई बार सोते सोते भाई साहब ऐसे ही पड़े रह जाते हैं हमारे हाथ, ठीक है, सुबह उठ के दौड़े तो बंधे रह गए, होता है कभी कभार। पर जब हम इंटेंशनली इसको ऐसे बांधने का प्रयास करेंगे ना, तो हमारा पूरा ध्यान इस पर रहेगा, और हम चाहकर भी इससे ध्यान हटा नहीं सकते। और हम कितना भी कोशिश कर लें, ये हमको परेशानी देगा ही। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, हटा देते हैं। आप सोच के देखो, अगर ये इतना सब चीज आपके दिमाग में इतना बड़ा टेंशन क्रिएट कर रही है, तो आप कोशिश कर रहे हो टाइम को बांधने की। यू आर ट्राइंग कि भाई हम समय को बांध लें। क्या क्या टाइम टेबल मिले आपको? मैंने कल कुछ बच्चों से टाइम टेबल मंगाई कि भाई पूरे दिन में क्या करते हो, तो उनके जवाब आए कि सर सुबह 6 AM में उठ जाता हूं, 7 AM रेडी हो जाता हूं, 3 PM तक स्कूल की कहानी, 3 से 5 बजे तक कोचिंग की कहानी, 5 से 7 बजे तक मेरी कहानी, फिर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ने का प्रयास करता हूं, पर कुछ हो नहीं पाता। 100 में से 90 बच्चों की यही कहानी। मुझे एक चीज समझाओ कि आप इस टाइम को बांधने का प्रयास करते क्यों करते हो? अगर आपको जेन्युइनली टाइम टेबल बनाना है ना, तो आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से फॉलो करना चाहोगे, तो यकीन मानिए वो कभी भी फॉलो नहीं होगी। आपको वो आइडियल डे जो कि इस टाइम टेबल को फॉलो करेगा, वो कभी जीवन में आएगा ही नहीं। अगर आपको जेन्युइनली पढ़ाई करनी है, एक्चुअल में मार्क्स लाने हैं ना, तो इस टाइम टेबल को रिप्लेस कर दो, और यहां पर बस टाइम की जगह टारगेट टेबल कर। ऐसा मूल मंत्र देने जा रहा हूं जो कि शायद आज से पहले आपको किसी ने कभी नहीं दिया होगा, और आज के बाद ये कोई नहीं बताएगा कि अगर आपको जेन्युइनली टाइम टेबल फॉलो करना है, तो आपको कभी टाइम टेबल फॉलो करना ही नहीं है, आपको टारगेट टेबल को फॉलो करना है। आपने दुनिया में किसी भी एथलीट को देखा है? दुनिया का हर एथलीट हमेशा एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आज वो 1 जनवरी को तैयारी शुरू कर रहा है किसी भी कंपटीशन की, और उसको 31 मार्च तक तैयारी करनी है, तो वो हर 1 महीने के बाद अपना एक टारगेट सेट करता है कि मैं जनवरी से फरवरी तक ये करूंगा, फरवरी से मार्च तक ये करूंगा। अगर वो ये कहे ना कि 1 जनवरी को मैं ऐसा कर रहा हूं,
2 जनवरी को मैं ऐसा करूंगा, मैं ग्राउंड में पहुंचते ही सबसे पहले भागना शुरू करूंगा, उसके बाद थोड़ी सी 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। यकीन मानिए वो अपने पूरे जीवन में कभी भी ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको जेन्युइनली मार्क्स लाने हैं तो ये टाइम टेबल के पचड़ों में मत फंसो, तुम्हें टारगेट टेबल बनाने, और टारगेट टेबल कैसे बनाने बहुत सिंपल बता देता हूं। अभी देखो हो क्या रहा है, तुम टाइम टेबल बनाते हो बहुत बेहतरीन सा, ऐसा टाइम टेबल जिसकी दुनिया में कोई तुलना ही नहीं है, अतुल्य, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, है ना। ऐसा टाइम टेबल बस सर 15-20 दिन, 1 महीने भी अगर ये फॉलो हो गया ना, तो मैं जीवन में सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ बन जाऊंगा। ऐसा ही बनाते तुम लोग। फिर होता क्या है, पहले दिन बहुत दिमाग लगा के हम उसको फॉलो करते हैं, इतना दिमाग लगा लेते कि दूसरे दिन तक आते आते मिड तक ये फॉलो होता है, और दूसरा दिन का एंड होते होते, सेकंड डे का एंड होते होते हमारे जीवन में एक सवाल आता है कि क्या ये सब करना जरूरी है, क्या ये सब करना जरूरी है। और तीसरे दिन की शुरुआत बोलती है यार इतना भी जरूरी नहीं है ना। तीसरा दिन जैसे शुरू होता है दिमाग में आता है यार ये इतना भी तो जरूरी है नहीं, चलो देखते हैं अभी कुछ और कर लेते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टाइम टेबल आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपने हर एक घंटे को बांध दिया है, एवरी सिंगल आवर स्टक्ड विद समथिंग। और अगर तुम इस एक दिन में नहीं कर पाओगे, उस एक घंटे में वो काम नहीं कर पाते, तुम्हारे अंदर से फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है। यार हम इंसान है ना, कोई ऐसा फिक्स मशीन नहीं है कि ये ऐसे होगा तो ऐसा ही होगा, नहीं होता है ऐसे। आप कुछ भी, आप क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। आज पिछले महीने हमने कहा था कि रोज शाम को 5 बजे वीडियो डालेंगे, 30 दिन में से 20 दिन डाले, 10 दिन नहीं डाल पाए। हम भी तो इंसान ही है। अच्छा हमें तो उस चीज के पैसे भी मिल रहे हैं, यूट्यूब दे रहा है एडसेंस से, आपको तो मिल भी नहीं रहे, पढ़ना फिर भी पढ़ रहा है। तो जेन्युइन चीज है, नहीं पढ़ पाओगे, नहीं हो पाएगा टाइम टेबल फॉलो। इससे बेहतर अगर ये टारगेट बना लो कि यार अभी मैं मान लो अगस्त के सेकंड वीक में हूं, ठीक है, आज तारीख क्या है, 7 अगस्त से जब ये वीडियो आ रही, 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त, आने वाले 7 से 8 दिन के अंदर मैं एक चैप्टर निपटा दूंगा अकाउंट्स का, 2 चैप्टर कवर करवा दूंगा इकोनॉमिक्स के, और 2 चैप्टर कवर करवा दूंगा बिजनेस स्टडीज। क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? क्या ये अप्रोच सबसे बेहतर अप्रोच नहीं रहेगी? क्योंकि अगर तुम किसी एक दिन फॉल शॉर्ट हो भी जाते हो, किसी एक दिन तुम्हें लगता है कि यार आज नहीं हो पा रहा है मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन 2 घंटे ज्यादा पढ़ लेना। सुबह पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात को। अरे कौन रोक रहा है यार तेरे को? कौन रोक रहा है? दुनिया में कोई है जो तुझे रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा तुझे, तू खुद रोक रहा है क्योंकि तूने बिठा लिया कि नहीं भाई साहब मैं तो रात को 10 से 12 पढ़ूंगा। फिर क्या करते हैं, 9 बजे फ्री हो जाते हैं, 9 से 10 इंतजार करते हैं 10 बजने का, अरे 10 बज जाए तब पढ़ेंगे। अरे कभी नहीं बचते वो 10, तुमने 1 घंटा खराब कर दिया, 1 घंटे पढ़ लेते, रात को 11 बजे सो जाता। तुम्हें टाइम को कभी नहीं बांधना, टाइम बांध लोगे कुछ नहीं होने वाला है। ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू सेट योर टारगेट टेबल, यानी कि आपको हर एक हफ्ते में क्या करना है इसका एक टारगेट बना लीजिए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए लग जाइए। अच्छी बात है कि अगर इस टारगेट को 4 दिन में पूरा कर लेते हो, वेरी गुड, रिवाइज कर लो 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं। साहब मैंने बनाया था 3 दिन में खत्म हो गया, बाकी 3 दिन क्या करूं? रिवाइज कर रहे हो उसी चीज को, मत भाग आगे। अंदर से एक भूख रहने देना, रहने दे कि भाई 7 दिन का काम मैंने 3 दिन में कर लिया, अब बाकी 3 दिन मेरे क्या है, बाकी 3 दिन मेरे फ्री हैं, तो क्या करूं? अरे रिवाइज कर, अंदर लगने दे कि नहीं यार अगला हफ्ता आएगा, उस अगले हफ्ते फिर से टारगेट बनाऊंगा, फिर से कुछ करूंगा। ये भूख रहने दो, लेट इट बी लाइक दिस, तभी आपके नंबर आएंगे। बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने हैं तो आपको टारगेट टेबल बनाना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। करना कैसे साहब? बहुत इजी है, ये हर वीक का टारगेट ये रख लो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, यही टारगेट रख लो। हटाओ, अकाउंट्स का 1 चैप्टर 1 हफ्ते में खत्म करना है, इको के 2 चैप्टर खत्म करने हैं, और बिजनेस के 2 चैप्टर खत्म करना है। तुम जहां पर भी हो, एडमिशन पे हो तो एडमिशन पकड़ लो, अकाउंट्स, रिटायरमेंट पे हो तो रिटायरमेंट पकड़ लो, डेथ पे हो तो डेथ पकड़ लो, रिजोल्यूशन पे हो तो रिजोल्यूशन पकड़ लो। जितना फ्री रहोगे अपने शेड्यूल के साथ उतना बेहतर काम कर पाओगे, और जितना ज्यादा उसको सोफिस्टिकेटेड बना लोगे नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? नहीं कर पाओगे। सोच के देखो, आप खेलने गए हो, आपने बोला 10:10 पे मैं बैटिंग करने जाऊंगा, 10:18 तक 25 रन बन जाएंगे, उसके बाद 10:19 पे ओवर खत्म, इनिंग खत्म। ऐसा थोड़ा बनाता है। जब हम खेलने जाते तो खुल के खेलते हैं, तो जब पढ़ने जाते हो तो क्यों टाइम लिमिट बना के पढ़ते हो यार? मैं बहुत क्लियर अप्रोच दे रहा हूं, बहुत सिंपल अप्रोच दे रहा हूं, पर इससे ज्यादा जेन्युइन एडवाइस नहीं देगा। ये पेपर पे लिख लो। हाँ, हो सकता है कि इसके बाद बोले नहीं सर हमें तो वही पसंद आता है कि कोई आके बता दे कि सुबह 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे पढ़ लो, 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो। कर लो, ट्राई कर लो, 2 दिन और कर लो, 4 दिन और कर लो, अल्टीमेटली यही करना है और यही सबसे सही तरीका है। ठीक है, बात आती है सर कैसे करें अकाउंट्स का 1 चैप्टर कंप्लीट? कोई दिक्कत नहीं भाई, वीडियो तेरे पास अवेलेबल है। 4 चैप्टर हमने कवर करवा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां परसों आ रहा है ना, रिटायरमेंट एंड डेथ परसों आ जाएगा, 1 शॉट। इकोनॉमिक्स में कैसे कवर करना है भाई, 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है तुम्हारे पास। इसके साथ साथ इको की अपनी नोट्स की बुक है,
तो जिन्होंने नहीं ली, देखो जेन्युइन एडवाइस दूंगा, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं, बहुत क्लियर कट जेन्युइन एडवाइस दूंगा। अगर आप लोग अभी जिस किताब से पढ़ रहे हो उस किताब को रीड कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं करनी। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई ये किताब मुझसे रीड नहीं होने वाली है ना, मेरे को तो कोई छोटी किताब चाहिए, ऐसी किताब चाहिए जो कि मैं प्रॉपर्ली रीड कर लूं, जिसमें मेरे काम के नोट्स हो, टॉपिक हो, उसकी एक्सप्लेनेशन हो, सादा भाषा में खत्म, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे ग्राफ मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, और साथ साथ में जो कुछ भी मुझे माइंड में वगैरह चाहिए वो सब मिल जाए। तो कुछ नहीं करना तुमको, ये रही अपनी पुस्तकें, नोट्स की किताब। दिस इज फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस इज फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और माइक्रो की उधर रखी हुई है, ठीक है। तो जाके उसको ले लेना, Amazon से भी ले सकते हो और हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट से लोगे 50 रुपए सस्ती पड़ जाएगी, क्योंकि हमें सस्ती पड़ती है, Amazon ज्यादा ले लेता है, ठीक है। रही बात बिजनेस स्टडीज की, तो भाई वन शॉट अवेलेबल है, बिजनेस में तो 3 तिगड़ा है अपने पास। हर चैप्टर को पहले करो 1 घंटे में, फिर उसका 10 मिनट में रिवीजन करो, 5 मिनट वाली वीडियो बना रखी है अपन ने, 7-8 मिनट तक जाती है वो, तो 10 मिनट लग जाएंगे तुमको, ठीक है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज की अपनी नई पुस्तक आ ही रही है, सबको पता होगा, दुनिया की सबसे बेहतरीन पुस्तक अपन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी खराब है, हम तो कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आप सभी ने मिलकर हमें सपोर्ट किया है और आप ही ने बोला कि सर ये भी डाल देना किताब में, वो भी डाल देना। भाई कम से कम 500 से ज्यादा सजेशन आए थे, उन सजेशन को हमने किताब में डाल दिया। और एक छोटा सा सरप्राइज और दूंगा, जिन जिन लोगों के सजेशन हमने डाले उन सबको किताब में को ऑथर की स्पेस हमने दी है, फोटो नाम आएगा तुम लोगों का, ठीक है। तो वो बड़ी जल्दी आ रहा है, तो वहां से तुम्हारा ये राइटिंग वाला मटेरियल भी खत्म हो जाएगा। तो एक चीज याद रखो यार, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, 12वीं मुश्किल नहीं है, हम उसको मुश्किल बनाते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार ये आसानी से नहीं होगी, और टिपिकल बनाइए इसको। क्लास 12th इज वेरी वेरी मच इजी, जस्ट मेक इट इजी। इतना आसान बना दो उसको कि दुनिया में कोई ये ना बोल पाए कि यार नहीं होगा, बोलो हाँ होगा, बहुत आसानी से होगा। टाइम टेबल मत बनाओ, टारगेट टेबल बनाओ, क्रिएट अ टारगेट टेबल, फॉलो योर टारगेट, और फिर देखो पढ़ने में क्या मजा आता है, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और मेरी बात अगर लगी हो कि नहीं है तो फालतू की बातें कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एट दी एंड आना यहीं पे पड़ेगा, ठीक है। और जो पुस्तक है ना ये भी लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए